स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। और टेंजेंट नॉर्मल जानने के पहले आपको क्लास 11th का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा। क्लास 11 में मैंने पढ़ा था इफ वी हैव फंक्शन y इक्वल टू f, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है और जब आप उसे डिफरेंशिएट करते थे एट पॉइंट x1 y1, दैट मींस डिफरेंशिएट करने के बाद एक पार्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पुट करते थे, तब वो देता था आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। दैट मीन्स अगर कोई कर्व है y इक्वल टू fx और जब हमने इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बताएगा, ये dy by dx ये बताएगा आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आप पार्टिकुलर पॉइंट पुट करोगे दैट इज x1 y1, मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, तो ये बता देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट में सिंपली आप बोल सकते हो इट इज tan थीटा। एंड व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल हम जानते हैं अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वैसा लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा दैट इज क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल। जैसे कि ये पॉइंट है तो ये जो लाइन है ये हो जाएगा आपका नॉर्मल टू द कर्व। ओके, आप सिंपल से डिफरेंशिएट कर दो किसी भी कर्व को तो वो बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो तब वो क्या बताएगा आपका नॉर्मल ऑफ द कर्व। ओके, एंड क्लास 11 में एक कोऑर्डिनेट में वो बेसिक फंडा पढ़े थे कि इफ m1 एंड m2 आर slopes of two lines, then first case था if lines are parallel। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होता तो क्या होता था, their slopes are equal, that means m1 equals to m2। सेकेंड आपका आपने देखा था if lines are परपेंडिकुलर, तब हमने क्या देखा था, सिंपल m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। और थर्ड है आपका कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2। ओके, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन n एंड n2 देन tan थीटा इक्वल्स टू, ये भी हम लोग जानते हैं इट इज m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ये भी हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू लाइन एंड थीटा आर द एंगल बिटवीन दोज टू लाइन्स, ओके, देन tan theta will be m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 mod of that value। That means अगर मानो ये अगर 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री ना होके मानो अगर सिंपल यहाँ पे थीटा होता तब वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते। तो इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर पैरेलल होगा तो उस केस में थीटा क्या होगा आपका 0, और tan थीटा जैसे 0 होगा तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। और जब आपका परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा आपका π/2। तो फ्रॉम दैट केस भी आप निकाल सकते हो कि m1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m1 m2 इक्वल टू, इसे आप निकाल सकते हो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, कम ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इफ वी हैव अ लाइन दैट इज AB, जिसका A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ a x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2, तो इससे हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? आपका क्लास 11 कॉन्सेप्ट था स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये सिंपली आपका आता था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके, या स्लोप ऑफ द लाइन। अगर मान लो यहाँ पे हमने एक देखा था क्लास 11 में कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म, ये क्या था आपका, ये आपने देखा था y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू m। अभी हम लोग सिंपल जो क्लास 11 हमने देखा था उसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई लाइन है इट इज थीटा और यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो आपको क्या कहोगे, इट इज x डैश, यहाँ पे आपका y डैश, ये एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ, एक आपका एंगल दिया हुआ थी। हमने क्या करना होगा, ये चीज मानो A, मानो यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसका एक वेरिएबल पॉइंट उसको मानो कि मानो वो है x, y। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा
इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू m। और उसी टाइप से इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास था कि अगर आपके पास कोई लाइन है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर यहां पे मानो एक लाइन है, यहां पे एक पॉइंट है a x1 y1, यहां एक दूसरा पॉइंट है b x2 y2। तो ऑब्वियसली हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा, मानो p x, y। तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालते थे? इसका इक्वेशन था y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर ध्यान से देखो तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या है? सिंपली m। तो ये दोनों फॉर्म आपका सेम ही है, बस यहाँ पे क्या होता है, इस फॉर्म में आपका 2 पॉइंट ना देके एक स्लोप देता है, और यहाँ पे स्लोप ना देके यहाँ पे 2 पॉइंट देता है, तो उससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू fx, तो आपका dy बाई dx एट x1 y1 क्या बताता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो मान लेते हैं रेट स्लोप ऑफ टैंजेंट इज m1 एंड रेट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m2। और अभी हमने कहा था सिंस टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, दैट मीन्स अगर आपका लाइन 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो आपका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आ जाएगा? -1। दैट मीन्स आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? ये -1। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट है dy बाई dx एट x1 y1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल है मान लो m2 इक्वल टू -1। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो m2 इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। ओके, ये तो सिंपल सा आ गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट है स्लोप ऑफ नॉर्मल। दैट मीन्स अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट है m1 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1 बाई m1। दैट मीन्स अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट है 2 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 बाई 2। दैट मीन्स सिंपल टैंजेंट एंड नॉर्मल को क्या कर देंगे? टैंजेंट पता चल जाएगा, उसको रिवर्स करके सिंपल सा माइनस लगा दो तो वो हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितना आ जाएगा? ऑफ टैंजेंट एट x1 y1। जब हमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना होगा तो यहां पर हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है? स्लोप आपका दिया हुआ है ये dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx एट x1 कॉमा y1। उसी टाइप से हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाना है? एट, फिर से वही कहेंगे x1 y1। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट तो आपका x1 y1, तो बोल सकते हैं y माइनस y1 बाई x माइनस x1, और आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? दिस वन। दैट मीन्स -1 बाई, यहां आप कर सकते हो आप dy बाई dx। there is some problem in stylus, so simply x1 comma y1। that means ये सिंपल से हो जाएगा 1 बाई dy बाई dx at x1 y1। कुछ चीजें हमें और जाननी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कितना होता था? हम उसको बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कितना था? दैट इज y इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज y इक्वल टू सिंपल कांस्टेंट। तो यहां से आप dy बाई dx क्या निकाल सकते हो? dy बाई dx इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहां पे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कितना हो जाएगा? इट इज 0। दिस यहां पे ये कॉन्सेप्ट को भी यूज होता है कि आपका इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर स्लोप ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। और जैसे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसी टाइप से हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं, ये इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट में आ सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितना हो जाएगा? तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू कांस्टेंट।
तो अगर हम मुझे इसे डिफरेंशिएट करना हो क्या बोलोगे, dx by dy इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर मुझे dy by dx निकालना हो तो dy by dx बोल सकते हो आप 1 by dx by dy, दैट मीन्स 1 by 0, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, दूसरा यहां बात कर सकते हैं, इसमें एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है कि स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स equal intercept with coordinate axis। It will be equals to plus minus 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि स्लोप ऑफ लाइन दैट विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ दैट वन इज सिंपली प्लस माइनस 1। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चंस बनाने के पहले आपको याद रखना होगा। किसका क्वेश्चंस ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि सिंपल सा 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, या दूसरा हो सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और दूसरा चीज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल का स्लोप दे भी देता है तो फिर आपको कांस्टेंट निकालना होगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग 1 by 1 यहां सॉल्व करेंगे। तो लेट अस कम ऑन क्वेश्चंस। ओके, हम बेसिक क्वेश्चन में आए। क्वेश्चन का फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस वन। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा आपका, सबसे पहला टास्क होगा कि फाइंड dy by dx। ठीक है, तो यहां से आप dy by dx निकालोगे तो dy by dx कितना आ जाएगा, इट इज 4x plus 3 cos x। ठीक है, तो ये तो आ गया डेरिवेटिव। अगर मुझे स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना होगा तो क्या करना होगा, x की जगह पर पुट करना होगा आपको 0। दैट मीन्स dy by dx at dy by dx at x equals to 0 मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे x के पर 0 पुट करना। दैट मीन्स 4 into 0 plus 3 into cos 0। तो इट इज 0 और cos 0 तो 1, तो इट इज 3। दैट मीन्स इट विल बी 3। तो जब स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं -1 by dy by dx at x equals to 0। और यहां पे कितना हो गया, x dy by dx 3 है तो दैट इज -1 by 3। सिंपल हो गया। इसी टाइप से बात कर सकते हैं इसका। तो dy by dx इसमें कितना हो जाना है, इसका बात करोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब यहां पे बात कर रहा है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो dy by dx एट यहां पे कौन सा पॉइंट पे कहा है, इसमें कहा है x इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स 3 into 3 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 27 माइनस 3 आपका हो जाएगा ये 24। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल सिंपल हो जाएगा -1 by 24। तो ये बहुत ही सिंपल सा 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो इजी आपके एग्जाम में आते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछे जा ही सकते हैं। ओके, चलो अब हम आते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे। तो लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। दैट मीन्स ये क्या आपका है, ये है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सिंपल सा इसमें वही करना है, पहले dy by dx निकालोगे आप। तो dy by dx निकालने के पहले हमने निकालना होगा dx by d थीटा। कितना आ जाएगा ये, इट इज 3a cos स्क्वायर थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। दैट मीन्स -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। और dy by d थीटा कितना हो जाएगा, dy by d थीटा हो जाना आपका, इट इज 3a, इट इज sin स्क्वायर थीटा और sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ओके, तो पहला टास्क हमने क्या करना होगा, टू फाइंड dy by dx। तो dy by dx कैसे निकालोगे, सिंपली dy by d थीटा बाई dx by d थीटा। तो dy by d थीटा कितना हो जाएगा, इट इज 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा and dx by d theta is -3a cos square theta sin theta। तो यहां से 3a कैंसिल करते हैं हम लोग,
ये साइन कैंसिल आउट, ये कॉस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा इट इज माइनस tan थीटा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो मैं यहां बात करता हूं dy बाई dx हम लोग फाइंड कर लेते हैं एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 दैट इज माइनस tan पाई बाई 4 दैट इज माइनस 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, ऑफ टेंजेंट तो सिंपली हो जाएगा -1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल इसको हम बोल सकते हैं -1 बाई सिंपली dy बाई dx एट यहां पे थीटा कितना है पाई बाई 4 दैट इज -1 बाई dy बाई dx -1, तो कितना वैल्यू आ गया सिंपल 1। तो इसी टाइप से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं जिसमें सिंपली फाइंड आउट करना कहता है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें सिर्फ टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप नहीं पूछा है, उससे आगे पूछा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 3 ऑन द कर्व दिस वन इज y equals to 4x minus 5 find the value of a and b। दैट मीन्स ये क्या दिया, y equals to 4x minus दिया हुआ स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम लोग क्लास 11 में एक और पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या था y equals to mx plus c। मीन्स अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो सिंपली आप उसको y equals to mx plus c के फॉर्म में चेंज कर दो, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। सिंस यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना y इक्वल्स टू 4x माइनस ये सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा यहां से ऑफ टेंजेंट आपका हो गया द कोफिशिएंट ऑफ x इट इज 4। तो जो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये तो इससे आ गया। अब फ्रॉम दिस कर्व इससे भी आप स्लोप निकाल सकते हो सिंस वी हैव y स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b। ओके अब जब हमने इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जब आप डिफरेंशिएट करो तो y स्क्वायर कितना होगा 2y और साथ में dy बाई dx इक्वल्स टू यहां पे x क्यूब का 3ax स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से आप dy बाई dx निकाल दो तो dy बाई dx आएगा 3ax स्क्वायर बाई 2y। अब आप क्या कीजिए x और y, क्योंकि आपका पॉइंट किस पे पूछा है 2 3 पे, तो यहां से हम 2 3 पे निकाल देते हैं। दैट मीन्स dy बाई dx एट 2 3 कितना आ जाएगा ये 3ax की जगह पे 2 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 3। जो मैं इस 3 को कैंसिल कर देता हूं तो यह आ गया 4a बाई 2, तो यहां से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आ गया ये 2a, दिस इज 2। तो आपका इक्वेशन 1 भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन 2 भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो इक्वेट 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये कितना हो जाना है, ये आपका सिंपली हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 4, तो यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हो a इक्वल्स टू 2। ओके, और जब a 2 आ गया तो सिंपली फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप जो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर a, तो फ्रॉम a यहां से आप b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा, तो यहां b इक्वेशन कितना है y स्क्वायर इक्वल्स टू a x क्यूब प्लस b। ओके, तो और ये किस पॉइंट पे बात कर रहा है, ये पॉइंट बात कर रहा है 2 3 पे, तो आप x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 और a की जगह पे 2 पुट कर दो। पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू इट इज a इक्वल्स टू 2। तो देखिए कितना आता है, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो y दैट मीन्स 9 इक्वल्स टू a इंटू x इज 2, तो दैट इज 8 प्लस
बी बी, और ए कितना है, जो मैं ए का भी वैल्यू पुट करता हूं, जो ए का मैं अभी पुट करता हूं, तो 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 8 प्लस बी। तो यहां पे बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल्स टू सिंपल 9 माइनस 16, देन बी इक्वल्स टू इट इज -7। तो हमने इजिली ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था, ये जिसमें हम लोगों ने y इक्वल टू mx प्लस सी का वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। और जैसे ही किसी भी लाइन का स्लोप हमने निकालना हो तो हमने क्या करना है, उसे y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर दीजिए और सिंपली उसे इक्वेट कर दीजिए, तो इजिली आपका वैल्यू वो फाइंड आउट हो जाएगा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब भी कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो हमने बताया था कि आपका dy बाई dx कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली dy बाई dx आपका आ जाएगा 0। तो पहला टास्क होगा कि फर्स्ट फाइंड आउट dy बाई dx। तो क्योंकि आपको इक्वेशन ये दिया हुआ है, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस वन, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, इट इज 2x प्लस 2y माइनस 2 माइनस 4, यहां पे dy बाई dx भी आएगा, माइनस 4 dy बाई dx प्लस 0 इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx माइनस 2 माइनस 4 dy बाई dx। हमने यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां से आप dy बाई dx निकाल दो, चलो हमें एक 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो इट इज x प्लस y dy बाई dx माइनस 1 माइनस 2, अच्छा 2 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो इट इज माइनस 1 माइनस, हाँ चलो ठीक है, 2 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। इट इज x प्लस y dy बाई dx माइनस 1 माइनस 2 dy बाई dx इक्वल टू 0। 2 कॉमन उड़ा दो, आप कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया x माइनस 1, इट इज x माइनस 1 प्लस dy बाई dx कॉमन, ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका dy बाई dx आ जाएगा, इट इज माइनस ऑफ x माइनस 1 बाई y माइनस 2। और क्या है यहां पे, क्या, सिंस tangent is parallel to x axis, तो अभी हमने बताया था, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप सिंपली आ जाएगा ये 0, दैट मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 1 बाई y माइनस 2 आपका सिंपली हो जाएगा 0, दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से आपका x कितना आ गया, x इक्वल टू 1। ओके, चलिए एक काम, चलो ठीक है, ओके, x इक्वल टू 1। तो अब हम लोग यहां से y निकाल लेंगे। तो एक और काम कर सकते हैं कि जैसे आप dy बाई dx निकालते हो, तो क्योंकि हमने यहां पॉइंट निकालना है, तो यहां मैं ऐसे बोलता हूं, ऐसे dy बाई dx एट इट इज x1 कॉमा y1, ये कितना हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ x1 माइनस 1 बाई y1 माइनस 1। तो यहां पे आप x1 y1 लिख दो, ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने पॉइंट का वैल्यू निकालना है। तो x1 आ गया, तो आप y1 कैसे निकाल सकते हो, तो क्योंकि हमने बात करना है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट x1 y1, तो ऑब्वियसली है कि x1 y1 इस कर्व में, बेसिक मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे एक हमने टैंजेंट निकालना है, दैट इज ये पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो जब हम लोग टैंजेंट निकाले तो ऑब्वियसली जो x1 y1 है वो इस कर्व पे भी होगा, तो हम बोल सकते हैं सिंस x1 y1 लाइज ऑन सर्कल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1
इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट कर दो, x1 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। यहां से आप चाहो तो y1 कॉमन निकाल दो, y1 कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा ये y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे आ गया y1 इंटू y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 4। और सिंस x1 कितना आया था, x1 आपका आ गया था ना, तो देयरफॉर आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितना आ गया, एक तो पॉइंट आएगा 1,0 और दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा, सिंपली 1,4। अगर उसी टाइप से जैसे कि ये दिया हुआ था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो हमने dy by dx 0 लिया था। अगर पैरेलल टू y एक्सिस होता तो हम dy by dx लेते हैं हम लोग क्या, नॉट डिफाइंड, दैट इज 1/0। जो एक क्वेश्चन उस पर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो कम ऑन नेक्स्ट वन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस। सेम हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है dy by dx, क्योंकि आपके पास स्लोप कौन सा है, स्लोप है आपका x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हो जाएगा 2x बाय 9 माइनस 2y बाय 16 और साथ में dy बाय dx इक्वल टू 0। तो यहां पे आप फाइंड आउट कर दो dy बाय dx इक्वल टू व्हाट, इट इज 2x बाय 9 इंटू 16 बाय 2y, it is 2 cancel out, it is 16x by simply 9y. Okay, it is 9y, and then dy by dx at x1 y1, ये कितना आ गया, it is 16x1 by 9y1। जब भी आपको पॉइंट निकालना हो तो इजीली आप सिर्फ x y पे मत छोड़ना, क्योंकि हम स्लोप निकालते हैं एट अ पार्टिकुलर पॉइंट x1 y1, तो dy by dx निकाल दो और x और y की जगह पे x1 y1 पुट कर दो। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tangent is parallel to y axis। तो दिस इंप्लाइज सिंपली क्या होता है, जब हमने बताया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो उसमें x इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो उस केस में dx बाय dy कितना होता है आपका 0। ओके, दैट मीन्स यहां से आप बोल सकते हो dx बाय dy इक्वल टू 0, या सिंपली कहा जाए तो चलो ठीक है, यहां से हम लोग जो dx बाय dy बाय dx है तो यहां से हम dx बाय dy फाइंड आउट कर देते हैं। तो dx बाय dy इज 9y1 by 16 x1, इसे पुट कर दीजिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर देना है, ठीक है। जब आप इक्वेट 1 एंड 2, तो dx by dy आपका आ जाएगा सिंपली 9y1 by 16 x1 equals to 0, तो दिस implies y1 equals to 0। and again from equation number 1, from 1 यहां कितना हो जाएगा, x1 square by 9 minus y1 square by 16 equals to 1। तो y1 0 हो गया, that means x1 square by 9 equals to 1, that means x1 square equals to 9। तो यहां से x1 कितना आ गया, प्लस माइनस 3। तो फिर से हमारे पास दो पॉइंट आया, कौन कौन सा, एक आपका पॉइंट आ गया 3,0 और दूसरा पॉइंट आ गया -3,0। तो इस टाइप का बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिंपली आपको dy by dx निकालना है। अगर कहा है पैरेलल टू x एक्सिस तो dy by dx 0 पुट कर दो,
अगर कह रहा पैरेलल टू वाई एक्सिस तो dx बाई dy 0 पुट कर दो और सिंपली उससे हमने इक्वेट कर देना है। जो हम लोगों ने प्रीवियस दो क्वेश्चंस बनाया उसमें एक क्वेश्चन था कि स्लोप ऑफ टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा था स्लोप ऑफ टैंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने बताया था कि जब भी कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस था तो उसका dy by dx क्या होता था प्लस माइनस 1। दैट मीन्स इसमें भी पहले हमें dy by dx निकालना है। तो इक्वेशन इज 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, जो इसको देते इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाना है, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इट इज 18y साथ में dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। देन फ्रॉम दिस वन dy by dx इक्वल्स टू आ गया आपका 3x स्क्वायर बाई 18y। दैट मीन्स सिंपली x स्क्वायर बाई 6y। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आपका आ गया इक्वल्स टू एट, जो मैं बात करता हूं x1 y1, ये सिंपली हो गया x1 स्क्वायर बाई 6y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाना है इसमें इक्वल्स टू सिंपली माइनस, इसको रिवर्स करना है, माइनस 1 बाई dy बाई dx एट ए पॉइंट x1 y1। ये हो जाएगा माइनस 1 बाई इट इज x1 स्क्वायर बाई 6y1। दैट मीन्स माइनस 6y1 बाई x1 स्क्वायर। यहां क्वेश्चन क्या था, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस आपका टैंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, नॉर्मल आपका इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, सिंस यहां बोल सकते हैं नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट with coordinate axis so ये जो कर्व है आपका, इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। सो तो आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा आपका, सो आप बोल सकते हो यहां पे सिंपली इट इज माइनस 6y1 बाई x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाना है, ये सिंपली हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1। तो इससे आप इजी y1 निकाल सकते हो। तो y1 इज यहां भी माइनस, यहां प्लस माइनस है तो फिर से वो माइनस प्लस हो ही जाएगा। तो इसको आप देख सकते हो प्लस माइनस x1 स्क्वायर बाई y1। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था आपका 9y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप बोल सकते हो 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिंपली x1 क्यूब। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको देते हैं एक हमने इक्वेशन नंबर कितना दिया था इसे, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सॉल्व 2 and 3। तो हम सिंपली y1 का वैल्यू यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो। तो इट इज 9y1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस इट इज x1 स्क्वायर बाई y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब। दैट मीन्स 9 x1 टू द पावर 4 बाई y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब। दैट मीन्स 9 x1 4 equals to x1 cube. It is simply 6y1 equals to x1 square equals to plus minus 1. Okay. Then okay. तो y1 के जगह पे हमने पुट कर देना है, अच्छा
It is x1 square. Okay. There is a mistake. It is y1 equals to x1 square by simply 6. ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो इसे आप चेंज कर दो, तो यहाँ पे y1 की जगह पे कितना हो जाएगा? इट इज y1 की जगह पुट कर दो आप 6, तो इट इज 36, और मैं इसे कैंसिल करता हूं, इट इज 4, तो x1 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब. Then it is x1 to the power 4 minus 4x1 cube equals to 0. तो यहां से हम लोग x1 कॉमन निकाल देते हैं, x1 क्यूब कॉमन निकाल दो, तो इट इज x1 minus 4 equals to 0. तो therefore आप बोल सकते हो x1 equals to 0 और x1 equals to 4. And from equation number 3 आपका if x1 equals to 0 तो y1 कितना आएगा? Obviously 0. And x1 equals to 4 तो y1 कितना आ जाएगा? इट इज 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्यूब. दैट मीन्स y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्यूब बाई इट इज 9. ओके, कुछ कैंसिल होना है. इक्वल्स टू 64 बाई 9. दिस इंप्लाइज y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 बाई 3. तो आपका 3 पॉइंट आ गया. कौन कौन सा पॉइंट आ गया? तो एक तो पॉइंट आ गया 0,0, दूसरा पॉइंट आ गया 4,8 बाई 3, और तीसरा पॉइंट आ गया सिंपली 4,-8 बाई 3. तो अगर ये 3 पॉइंट होगा, वहां पे आपका जो नॉर्मल है वो बनाएगा इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. दैट मीन्स हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखा. एक था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक था पैरेलल टू वाई एक्सिस, और तीसरा था आपका विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर एंड 280. तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट पे क्वेश्चंस बनाया था. अब हम लोग क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे. ओके, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि डिफरेंशिएट, दैट मींस फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो यहां से कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो पहले क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. दैट मींस यहां हो जाएगा 2y, इट इज 2y dy by dx इक्वल्स टू 4a. तो यहां से हम लोग 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा आपका dy by dx इक्वल्स टू 2a by y. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाना है? एट 80 स्क्वायर कॉमा 280. ये कितना आ जाएगा? सिंपली 2a बाई y के जगह पे 280, जो 2a कैंसिल आ गया, सिंपल आ गया 1 बाई t. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कितना रहेगा? इट इज -1 बाई dy बाई dx एट गिवन पॉइंट. गिवन पॉइंट क्या है? 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो ये तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट था 1 बाई t. तो इसके हिसाब से कितना हो जाना है? ये कर्सर, इट इज -1 बाई 1 बाई t. तो सिंपली हो जाएगा -t. तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे आप? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट पे? 80 स्क्वायर कॉमा 280. हमने बताया था ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपली होता था y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू dy बाई dx एट x1 y1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना आ जाएगा? क्योंकि आपको एट पॉइंट निकालना है x1 y1, तो ये हो जाएगा y माइनस 280 बाई x माइनस इट इज 80 स्क्वायर इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 बाई t. एंड वही मैं कहूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
ये सिंपली हो जाएगा y माइनस 2at बाई x माइनस at स्क्वायर इक्वल टू सिंपली माइनस t। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर दो, वो आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने टैंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक कवर किया और साथ ही साथ कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।